जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्दावली है इकोनॉमिक्स की, स्थानापन्न वस्तुएं जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको बोलते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं। हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा विधिवत समझेंगे कि स्थानापन्न वस्तुएं होती क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। पहला चीज तो अगर देखा जाए, जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, अगर सपोज कीजिए दो वस्तुएं यदि स्थानापन्न हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारी आवश्यकता है, किसी चीज की हमें आवश्यकता है, उसके लिए हमें जिस वस्तु की जरूरत है, अगर वो वस्तु हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु ले लेंगे और दूसरी वस्तु भी उसी आवश्यकता को क्या करेगी, पूरा करेगी। यानी जब हम एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमारी आवश्यकता है, हमारी इच्छा हो रही है, मन तलब हो रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। हमारी आवश्यकता है रसगुल्ला खाने की, हमारी जरूरत है रसगुल्ला खाने की। बाजार गए, रसगुल्ला हमें नहीं मिला, तो मीठा खाने का जो हमारा मन कर रहा है, हमारी जो जरूरत है, आवश्यकता है वो मीठा खाने की, और रसगुल्ला हमें मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, रसगुल्ले के स्थान पर कोई दूसरी मिठाई खा लेंगे, गुलाब जामुन खा लेंगे, रसमलाई खा सकते हैं, कलाकंद खा सकते हैं, कोई दूसरी मीठी वस्तुएं आप खा सकते हैं। तो हमारी जो जरूरत थी, हमारी जो आवश्यकता थी, वो थी मीठा खाने की। तो रसगुल्ला का स्थान पे आप जो दूसरी मिठाइयाँ खाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये सारी मिठाइयाँ जो एक ही प्रकार की आवश्यकता को पूरा कर रही हैं, ये सब क्या कहलाएंगी, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। तो परिभाषा की अगर हम बात करें, जब एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए तब दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, तब दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा हो गई। चलिए दूसरी बात हम लोग देखते हैं, एक खास विशेषता देखते हैं। जैसे ये हो गया रसगुल्ला, क्या हो गया, रसगुल्ला। दूसरा है गुलाब जामुन, मान लेते हैं सिंगल जो रसगुल्ला है वो 20 रुपए का है। कितने का, 20 रुपए का मिल रहा है एक पीस। गुलाब जामुन भी 20 रुपए का क्या मिल रहा है, एक पीस मिल रहा है। यहाँ पे रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, मीठा, व्यक्ति को जो है कुछ मीठा फील कराना। तो हम रसगुल्ले का स्थान पर गुलाब जामुन का प्रयोग कर सकते हैं, अब गुलाब जामुन के स्थान पर रसगुल्ले का प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोनों जो है समान आवश्यकता को पूरा करती है। मान लेते हैं कि एक रसगुल्ले की कीमत 20 रुपया है और एक गुलाब जामुन की कीमत भी क्या है, 20 रुपया है। कल्पना कीजिए, सपोज कीजिए अगर रसगुल्ले की कीमत बढ़ जाती है, रसगुल्ले की कीमत क्या है, बढ़ जाती है। रसगुल्ला जो है 20 रुपये से बढ़ के हो जाता है, मान लेते हैं 30 रुपया। क्या हो जाता है, 30 रुपया है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए, जो प्राइस है 20 रुपये से 30 रुपये हो गई है।
20 रुपये से 30 रुपये प्राइस हो गई है, कीमत बढ़ गई है, प्राइस हमारी क्या है, बढ़ गई है। रसगुल्ले की कीमत बढ़ गई है। तो जब एक वस्तु जो स्थानापन्न वस्तु है, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो जो दूसरी वस्तु है यानी जो गुलाब जामुन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा हम ये भी देखते हैं। देखिए, मीठा खाना है, चाहे रसगुल्ला खाएं चाहे गुलाब जामुन खाएं, दोनों जो है मीठा फील कराते हैं। अगर रसगुल्ला 20 रुपये से 30 रुपये हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुलाब जामुन की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रसगुल्ला 20 रुपये में मिल रहा था वो 30 रुपये का हो गया, जबकि गुलाब जामुन अभी भी 20 रुपये में बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग रसगुल्ला खाना पसंद करते थे वो शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, गुलाब जामुन की तरफ। बाकी जो गुलाब जामुन खा रहे थे वो तो खाते ही हैं, और रसगुल्ला खाने वाले भी क्या है, गुलाब जामुन खाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले की कीमत क्या है, बढ़ गई है। रसगुल्ले की कीमत बढ़ गई है जबकि गुलाब जामुन की कीमत सेम है। यानी अगर दो वस्तुएं स्थानापन्न हैं, एक की कीमत को स्थिर रखा जाए और दूसरी की कीमत में परिवर्तन कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी वस्तु है उसकी मांग प्रभावित होती है। जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांग बढ़ जाती है। सीधा संबंध देखिएगा, जब एक रसगुल्ला या जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटती है, जो दूसरी स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांग घट जाती है। कैसे? अगर सपोज कीजिए रसगुल्ला जो है 20 के बजाय जो है 10 रुपये में बिकने लगे या 15 रुपये में बिकना लगे, तो लोग गुलाब जामुन छोड़ के रसगुल्ला खाना पसंद करेंगे, यानी गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्थानापन्न की वस्तु की जो कीमत है और जो दूसरी स्थानापन्न जो वस्तु है जो उसकी जो मांग है, इन दोनों के बीच सीधा संबंध है। यानी एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांग बढ़ जाती है। जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग घट जाती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्थानापन्न वस्तुओं के बीच अगर देखा जाए कीमत और मांग में सीधा संबंध होता है। तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें मिला जिसे याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। क्या है वो? यदि थोड़ा और पतला करते हैं, यदि एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी कीमत और मांग में अगर देखा जाए तो एक सीधा संबंध हो जाता है। इसके विपरीत भी, इसके विपरीत, अब इसके विपरीत उसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। इसके विपरीत यदि एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटेगी तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग घटेगी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, एक निष्कर्ष है, एक विशेषता है। तीसरा अगर देखे जाए, स्थानापन्न वस्तुओं की जो आड़ी लोच होती है, जो तिर्यक लोच होती है, इनके बीच भी अगर देखा जाए तो धनात्मक संबंध होता है। कभी मैं बताऊंगा कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है और तिर्यक लोच क्या होती है। तो स्थानापन्न वस्तुओं की जो आड़ी लोच होती है, जो तिर्यक लोच होती है, वो धनात्मक होती है। तो यहाँ पे मांग की आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच, आड़ी लोच क्या होती है, धनात्मक होती है। मांग की आड़ी लोच क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी
एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आएगा, इसी को बोलते हैं मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी सीधा संबंध है। तो सीधे संबंध को सकारात्मक संबंध जिसको बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक। तो ये रहा स्थानापन्न वस्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। एग्जाम्पल के तौर पे रसगुल्ला हुआ, गुलाब जामुन हुआ, ये क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चाय और काफी भी क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चीनी और गुड़ क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। गाय का दूध, भैंस का दूध क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अरहर की दाल, चने की दाल क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। मतलब जब हम एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं तो इसी को बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। आइए हम लोग देखते हैं कि गूगल बाबा क्या बताते हैं इस बारे में। थोड़ा सा हम गिर जाते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको? हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का हिंदी अर्थ क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक ही प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे के थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा काफी जूम हो गया है। एक ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम करने से काफी उधर कट जा रहा है। चलिए दिखाई देगा आपको। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक ही प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर आसानी से किया जा सकता है। यदि एक उत्पाद महंगा हो जाए या उपलब्ध न हो तो उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के उसका विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो है, अगर किसी एक वस्तु की जो है आवश्यकता हमें है, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है वो समाप्त हो जाए, वो कम पड़ जाए, तो बहुत ही आसानी से जो है उपभोक्ता क्या करेगा, उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेगा। जैसे अगर हमें आवश्यकता है एक बाइक की, हमें बाइक से हमें कहीं जाना है, बाइक हमें नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम बाइक की जगह दूसरे साधन का यूज कर लेंगे, 4 व्हीलर का यूज कर लेंगे, साइकिल का यूज कर लेंगे, रेल ट्रेन से चले जाएंगे। मतलब जब हम क्या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर वस्तु उपलब्ध नहीं है तो हम उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेंगे और इससे हमारी आवश्यकता क्या आसानी से पूरी हो जाएगी। हम सेवई बनाना चाह रहे थे, गाय का दूध हमें नहीं मिला है, कोई बात नहीं, भैंस का दूध मिल जाएगा। चलो गाय का भी नहीं मिला, भैंस का नहीं मिला तो बाजार से दूध मिल जाएगा। यानी जहाँ पे हम अपनी आवश्यकताओं को जो है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें, विकल्प के रूप में, दूसरे विकल्प के रूप में। बिजली नहीं आई कोई बात नहीं, इन्वर्टर लगा है,
उससे हमने बिजली का उपयोग कर लिया। इन्वर्टर भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सौर सेल, सोलर सेल का प्रयोग कर लिए, लाइट, दूसरी लाइट का यूज हम कर लिए। यानी जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, एक ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो वो सारी विकल्प के जो भी नाम होंगे, वो जो भी वस्तुएं होंगी, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? अस्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। ये चलिए उदाहरण देखते हैं। चाय और कॉफी। यदि कॉफी की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो बहुत से लोग कॉफी की जगह चाय पीना शुरू कर देते हैं, जानते ही आप। पेप्सी और कोको कोला, दोनों का स्वाद और उद्देश्य समान है कि भाई कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, चाहे पेप्सी पिए चाहे कोको कोला पिए, पेप्सी नहीं मिला तो कोको कोला पी लिए। इसलिए लोग एक के दाम बढ़ने पे दूसरे को चुन सकते हैं। मान लीजिए पेप्सी की कीमत बढ़ गई तो छोड़िए पेप्सी को, हम कोको कोला खरीद लेंगे। मक्खन और मार्जरीन, और देखिए बाजार और कीमत पर प्रभाव क्या फर्क पड़ रहा है? अस्थानापन्न वस्तुओं में कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध होता है। कीमत बढ़ी, मांग बढ़ गई, तो सीधे संबंध कुछ बोलते हैं सकारात्मक। इनके बीच अगर देखा जाए क्रॉस इलास्टिसिटी देखा जाए, वही मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच, तो वो क्या होती है? वो धनात्मक होती है। सीधा संबंध मतलब धनात्मक होती है। मूल्य वृद्धि पर प्रभाव। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ग्राहक सस्ते विकल्प जैसे कोक की ओर मुड़ जाते हैं। ये इसका मूल्य वृद्धि पे प्रभाव पड़ता है कि अगर एक स्थानापन्न वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो ग्राहक जो है उस वस्तु को छोड़कर किसी दूसरे वैकल्पिक साधनों पे चले जाते हैं, दूसरी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिनकी कीमतें पहले की तुलना में थोड़ी सस्ती, थोड़ी कम हैं। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण विषय, अस्थानापन्न वस्तुएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।